So now let's move ahead and look at the questions here. देखिए पहला क्वेश्चन है वो सीरीज का है, और जो ये सीरीज है देखिए इट्स अ बिट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है आपका समेशन ऑफ RC3 into 3 raised power R over R factorial when R goes from 3 to infinity. So that's the question here. अब यहाँ पे देखिए हम आपको सजेस्ट ये करेंगे बच्चों कि RC3 को यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका R factorial over 3 factorial into R minus 3 factorial into R factorial into 3 raised to the power R, and then of course summation when R goes from 3 to infinity. चलिए now if you simplify it तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, R is the variable of this summation. R आपका summation का वेरिएबल है, तो इसका मतलब 1/3 फैक्टोरियल आपका यहाँ पे कांस्टेंट है. बचा क्या समेशन में? तो समेशन में आपका बचता है समेशन ऑफ 3 raised power R upon R minus 3 factorial and R goes from 3 till infinity. अब आप सिर्फ वैल्यू रखिए यहाँ पे R की, ठीक है. जब कोई स्टैंडर्ड नोटेशन या फॉर्म नहीं दिखे तो माय सजेशन इज ऑलवेज दैट यू शुड put the open the summation symbol by assigning the values to the variable there. तो R की वैल्यू आप 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cube over 0 factorial, 3 raised power 4 by 1 factorial, 3 raised power 5 by 2 factorial डॉट 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 टिल इन्फिनिटी. अच्छा, यदि हम यहाँ से 3 क्यूब कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो 3 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बचा क्या यहाँ पे? ये आ गया 1/0 फैक्टोरियल प्लस 3 बाय and this is 1 factorial plus 3 square by 2 factorial and so on. and which series is it? ये है कौन सी सीरीज आपकी? ये सीरीज है एक्सपोनेंशियल की, जहाँ पे आप यदि देखिए लिखते हैं if we write here the series of exponents या exponential series e raised power x which is 1 plus x square या 1 by this is actually 0 factorial 1 factor x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on and so on. ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे x की जगह 3 रखें won't we get this series here? यदि हम x को 3 रखें तो 1/0 factorial plus x की जगह 3/1 factorial plus 3 square by 2 factorial. So the answer is, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपका आंसर है 3 raised to the power 3 which is 27/3. तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 into e cube. So that's the answer here. तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, a bit more interesting here. ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है देखिए, अब ये वापस से दो बायनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का ये सीरीज है, जहाँ पे एक बायनोमियल कोफिशिएंट का सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है और एक का अनचेंज है. वी हैव ऑलरेडी सीन 1 or 2 सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. वापस एक क्वेश्चन है देखिए, इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो बायनोमियल आपको गेस करना है जिसके एक्सपेंशन से आप स्टार्ट करेंगे, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब नाउ द वन विद विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर इज, ध्यान से समझिएगा, वो ये है 1 plus x raised to the power n times x minus 1 plus x whole raised to the power n. अब फिर से बात आती है कि भाई कैसे, हाउ कैन आई राइट दिस और हाउ डिड आई राइट दिस. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमेशा समझिए, जब हम यहाँ पे इस तरह की कोई सीरीज देखते हैं, द फर्स्ट थिंग विच आई ट्राई टू ऑब्जर्व इज कि ये जो सारे टर्म हैं इस सीरीज के, क्या ये सारे के सारे x की सेम पावर के टर्म बन सकते हैं या नहीं. तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे रखा है. देखिए NC0 NC1, अब यहाँ पे यदि एक एक पावर NC1 NC2 NC3 की एक एक पावर कम होती जाए, ठीक है, और चूंकि सुपरस्क्रिप्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये 1 plus x raised power n plus 1. भाई n plus 1 सुपरस्क्रिप्ट कब आएगा? जब आप बायनोमियल लेंगे 1 plus x raised power n plus 1. n plus 2 कब आएगा? जब आप बायनोमियल लेंगे 1 plus x raised power n plus 2. इसी प्रकार से n plus 3 कब आएगा? जब आप बायनोमियल लेंगे 1 plus x raised power n plus 3. ठीक है, अब जब हम इस तरह का बायनोमियल लिखेंगे, ये क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इन सब में भाई 1 plus x raised power n, 1 plus x raised power n plus 1, 1 plus x raised power n plus 2 में 1 plus x raised power n कॉमन है कि नहीं है? तो हमने उसे पहले ही यहाँ पे कॉमन करके मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है. रीज़न ये है कि जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं, जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो 1 plus x की पावर बढ़ेगी, बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 फिर 1 होगी फिर 2 होगी. तो ये n plus 1 तो अचानक से नहीं पहुंच जाएगी, तो हमने इसलिए 1 plus x raised power n से पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा. तो अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा NC0 x की पावर n
माइनस एन सी वन इंटू वन प्लस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वन प्लस एक्स रेज टू द पावर टू and so on and so on. Fine. Now you multiply this 1 plus x, take it inside, you get nc naught x raised power n times 1 plus x whole raised power n minus nc1 into x raised power n minus 1 times 1 plus x raised power n plus 1 plus nc2 into x raised power n minus 2 times 1 plus x raised power n plus 2 and again so on and so on, minus and so on. अब यदि आप देखिए कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एक्स रेज़ पावर n इन दिस सीरीज, अब हम यहाँ से एक्स रेज़ पावर n यदि लिखेंगे तो ये एक्स रेज़ पावर ऑलरेडी है, यहाँ से हम एन सी नॉट लेंगे तो ये हो गया एन सी नॉट इंटू एन सी नॉट। इसमें से जब हम एक्स रेज़ पावर n ढूंढेंगे तो ऑलरेडी आपके पास एक्स रेज़ पावर n माइनस वन बाहर है, तो इसके एक्सपेंशन में यू जस्ट नीड अ टर्म विद x, ठीक है। x वाला टर्म चाहिए तो ऑफकोर्स वो हो जाएगा n प्लस वन सी वन, तो ये हो जाएगा माइनस एन सी वन इंटू एन प्लस वन सी वन। सिमिलरली ये एन सी टू है, एक्स रेज़ पावर n माइनस टू बाहर है, तो हियर यू आर लुकिंग फॉर द टर्म विद एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका n प्लस टू सी टू एंड दैट्स द सीरीज विच यू नीड हियर। यही तो सीरीज हमें चाहिए बच्चों। तो मीनिंग देयर बाय व्हाट वी नीड इन दिस एक्सपेंशन इज कोफिशिएंट ऑफ, हमें इसके एक्सपेंशन में, अब ये है क्या, देखिए कितना सिंपल है, ये आ गया और जब आप इसे सॉल्व करें तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, बचा माइनस वन, तो बचा ही क्या माइनस वन रेज़ पावर। इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर n चाहिए, तो भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पावर n, तो उसका जो लास्ट टर्म होगा एन सी एन वाला जो कि 1 होता है इंटू माइनस वन रेज़ पावर n। सो आंसर इज नथिंग बट यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा माइनस वन रेज़ टू द पावर n एंड दैट शुड बी द आंसर हियर बच्चों।